तेषां दिक्षो प्रथितविदिशा लक्षणां राजधानीम् गत्वा सद्यः फलमविकलम् कामुकत्वस्य लब्धा तिरोपान्तस्तनितसुभगम् पास्यसे स्वादु यस्मात् सभ्रुभङ्गं मुखमिव पायो वेत्रवत्याश्चलोर्मि अब यक्ष मेघ को कह रहा है भैया विदिशा लक्षणाम राजधानीम गत्वा। क्या कह रहा है? विदिशा लक्षणाम राजधानीम गत्वा। अब यक्ष जो है मेघ को कह रहा है जब तुम दशारण देश में जाओगे तो आपको वहाँ पर विदिशा, लक्षणा मतलब नाम, लक्षणा मतलब नाम कह रहा है कि भैया विदिशा नाम की राजधानी मिलेगी आपको। क्या मिलेगी? किस नाम की? विदिशा नाम की। लक्षणा मतलब नाम की। विदिशा नाम की आपको क्या मिलेगी? राजधानी। तो उस राजधानी में गत्वा, जाकर, उस राजधानी में जाकर। और कह रहे भैया ये आपको विदिशा राजधानी कहाँ मिलेगी? कह रहे हैं तेषाम। क्या कह रहे हैं? तेषाम मतलब उस दशारण देश में। तेषाम से क्या समझ रहा है? दशारण देश। ठीक है, तो यक्ष कह रहा है दशारण देश में आपको जो है विदिशा नाम की राजधानी मिलेगी। और ये जो विदिशा राजधानी है ये दिक्षु है, अर्थात दिक्षु मतलब दिशा। 10 दिशाओं में क्या है? प्रथित है, अर्थात प्रसिद्ध। जब आप दशारण देश में जाओगे तो वहाँ आपको 10 दिशाओं में प्रसिद्ध ऐसी आपको राजधानी मिलेगी। उसका नाम क्या है? विदिशा। उस राजधानी में गत्वा अर्थात जाकर। समझे कि नहीं? उस राजधानी में जाकर क्या करना? अब यक्ष मेघ से कहता है, मेघ प्रश्न करता है क्या करना उस राजधानी में? कह रहा जब वहाँ जाओगे तो तुमको फलम लब्ध्वा, फल मिलेगा। लब्ध्वा मतलब प्राप्त होगा, मिलेगा। समझे कि नहीं? फलम मतलब फल, लब्ध्वा मतलब प्राप्त होगा। तुमको फल प्राप्त होगा। कह रहे भैया किस चीज़ का फल? तो कह रहे हैं कामुकत्वस्य। क्या कह रहे हैं? कामुकत्वस्य। कामुकता का फल आपको वहाँ मिलेगा, मनोरंजन का फल आपको वहाँ प्राप्त होगा। समझे कि नहीं? कामुकता, काम वासना का फल आपको वहाँ मिलेगा। किसको? मेघ को। ठीक है, अब ये जो फल है ये अविकल है। क्या है? अविकलम। समझे कि नहीं? अविकलम। देखिए विकल कहते हैं जैसे विकलांग, अर्थात कोई अंग घट गया हो उसको कहते हैं विकल। और यहाँ क्या है? अविकल अर्थात संपूर्ण। अविकल मतलब संपूर्ण फल लब्ध्वा, लब्धा आपको प्राप्त होगा। किस चीज़ का फल? तो कह रहे हैं कामुकत्वस्य, कामुकता का फल। ठीक है, आपको कामुकता का फल प्राप्त होगा। अब मैं कह रहा भैया
कितनी देर में प्राप्त होगा, 10 दिन रुक के कि 2 घंटा रुक के, तो कह रहे हैं सद्यः, तुरंत। सद्यः मतलब तुरंत अथवा तत्काल, समझे कि नहीं। कह रहे हैं तत्काल फल आपको प्राप्त होगा। किस चीज का फल, कह रहे हैं कामुकता का फल, ठीक है, थोड़ा बहुत नहीं, अविकलम संपूर्ण फल आपको जो है प्राप्त होगा, समझे कि नहीं, संपूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। देखिए जो यक्ष है ये 8 महीने से ही विरह में है कि नहीं। तो जब व्यक्ति विरह में होता है तो कामुकता का ही बात करता है, वो किस चीज़ का बात करेगा, कामुकता का ही वो जो है वार्तालाप करेगा। तो वही यक्ष मेघ को कह रहा भैया कि जब तुम कहाँ जाओगे, विदिशा राजधानी में जाओगे। ये राजधानी कहाँ पर है, दशार्ण, तेषाम अर्थात दशार्ण देश में। कैसी है राजधानी, कह रहे दिक्षु है, 10 दिशाओं में प्रथित है अर्थात प्रसिद्ध है। ऐसी राजधानी में गत्वा जाओगे तो आपको लब्धा, आपको प्राप्त होगा क्या, फल, ठीक है, अविकलम संपूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। किस चीज का, कामुकता का। ठीक, कब, सद्यः, तुरंत प्राप्त होगा, समझे कि नहीं, तुरंत आपको फल प्राप्त होगा। बात समझ में आई। फिर आगे कह रहे हैं पास्यसि। क्या कह रहे हैं, पास्यसि मतलब पियोगे, पास्यसि मतलब पियोगे क्या, पयः अर्थात जल। पया मतलब दूध भी होता है और जल भी होता है, ठीक है ना। कह रहे हैं पास्यसि पियोगे, क्या पियोगे, पयः जल पियोगे। पास्यसि जो है भविष्यत काल का लृट लकार का, समझे कि नहीं। पास्यति, पास्यता, पास्यन्ति, पास्यसि बनता मध्यम पुरुष एक वचन। तो वही यक्ष जो है कह रहा है कि जल को आप पियोगे। कह रहे हैं किसका जल, कह रहे हैं वेत्रवत्याः। किसका जल, वेत्रवती नदी का जल तुमको पीने को मिलेगा, समझे कि नहीं। किसका जल मिलेगा, वेत्र नदी का, वेत्रवत्याः नदी, इस नदी का आपको क्या मिलेगा, पयः मिलेगा अर्थात जल मिलेगा। उसको पास्यसि, उसको पी लेना। पहले रेवा नदी बताए थे, अब कह रहे हैं कौन सी नदी, वेत्रवती नदी, समझे कि नहीं। और इस नदी का जो जल है वो स्वादु है, स्वादु अर्थात मधुर, स्वादु मतलब मधुर। और फिर कह रहे हैं चलोर्मी। क्या कह रहे हैं, चलोर्मी। चल अर्थात चंचल, चल मतलब चंचल, और ऊर्मी शब्द है। क्या शब्द है, ऊर्मी। ऊर्मी मतलब तरंग, ऊर्मी मतलब तरंग। चल अर्थात चंचल और ऊर्मी मतलब तरंग, समझे कि नहीं। चंचल तरंगों वाली वेत्र नदी का तुम क्या है, जल को पियोगे, समझे कि नहीं। और स्वादु चलोर्मी, स्वादु मतलब मधुर, स्वादु मतलब मधुर, मधुर चंचल, ठीक है, मधुर चंचल वाले वेत्र नदी का आप जल पियोगे, समझे कि नहीं। कैसे जल है, वहाँ मधुर जल है। कैसा जल है, मधुर जल। फिर आगे कह रहे हैं सभ्रुभंगम मुखम इव पयः। क्या कह रहे हैं, सभ्रुभंगम मुखम इव पयः, ठीक है, मुखम इव पयः, जो नदी का जो जल है उसी को मुख बता रहे हो, मुख के समान है। नदी का मुख क्या, जल ही उसका मुख है, समझे कि नहीं। अब देखिए, अब यक्ष कह रहा है भैया मुखम इव पयः, किसका पयः, वेत्रवती नदी का। वो जल किस समान है, मुख के समान है। तो जब मेघ उस जल के पास जाएगा, देखिए ऊपर कह रहे हैं तीरोपांत स्तनित सुभगम। क्या कह रहे हैं, स्तनित सुभगम। नदी है तो सीधी सी बात उसमें तट होगा, है कि नहीं। तो तीर मतलब होता है तट, ठीक है, और उपांत मतलब तट का किनारा, उपांत मतलब किनारा, समझे कि नहीं। और स्तनित मतलब दहाड़, जो मेघ की गर्जना है, समझे कि नहीं। कह रहे हैं जब आप तीर के अर्थात तट के किनारे पहुंचोगे तो आप स्तनित सुभगम, तो आप आवाज लगाओगे। क्या लगाओगे, आवाज। और जो आपका आवाज है वो सुभगम है, सुंदर है। आवाज आपकी कैसी है, सुंदर आवाज है। किसके तट पर पहुंचेंगे,
जब आप वेत्रवती नदी के तट पर पहुंचोगे, तट के किनारे पहुंचोगे, तो आप क्या करोगे? वहां स्तनित करोगे, आप वहां आवाज दोगे, और आपकी आवाज जो है सुभगम है, नदी को अत्यधिक सुंदर लगेगा। वेत्रवती नदी को क्या लगेगा? सुंदर लगेगा। समझे कि नहीं? और फिर कह रहे हैं सभ्रुभंगम मुखम इव पयः, मुख के समान, इव मतलब समान, क्या है? पयः, जो नदी का जल होता है वही मुख है। अब जब मेघ नदी के जल को छुएगा, आप भाई किसी के मुंह को छुओ, मान लीजिए कोई है, आपने उसके मुख को छुआ, तो वो जो है सभ्रुभंगम होगी कि नहीं? सभ्रुभंगम होगी कि नहीं? अब भ्रू मतलब भौवें, ठीक है, इस भौं को तिरछा करेगी कि नहीं? तो उसको भंग अर्थात तिरछा करेगी, किसको? भौवों को। जब आप किसी के मुंह को स्पर्श करेंगे तो भौवों को टेढ़ा करेगी कि नहीं? अर्थात मत छुओ। तो वही जो मेघ है वो नदी के तट पर गया, तट के किनारे, उसने जल को स्पर्श किया, अर्थात उसके मुंह को स्पर्श किया। किसके मुंह को? वेत्रवती नदी के मुंह को स्पर्श किया। और जैसे स्पर्श किया तो वेत्रवती नदी क्या कर रही है? सभ्रुभंगम कर रही है, अर्थात अपने भौवों के द्वारा मना कर रही कि मत छुइए। ठीक है, तो वही यक्ष मेघ को कह रहा, भैया जब तुम दशारण देश पहुंचोगे तो आपको वहां क्या मिलेगी? राजधानी मिलेगी। किस चीज़ की? विदिशा नाम की राजधानी मिलेगी, और उस राजधानी में वेत्रवती नदी बहती है। ठीक है, तो उस वेत्रवती नदी को आप स्पर्श करना। क्या करना? भाई पहले उसने बोला ना कामुकता का फल मिलेगा, यही कामुकता है। मेघ पुरुष, वेत्रवती नदी स्त्री, है कि नहीं? तो वही यक्ष मेघ को कह रहा आपको वहाँ कामुकता का फल मिलेगा। समझे कि नहीं? तो अब मेघ जो है नदी के मुंह को स्पर्श कर रहा है, उसने जल लिया, जल को स्पर्श किया, तो पहले बता दिया भाई उसका जो जल है किस समान है? मुख के समान है। तो मुख को छुआ कि नहीं? तो वो जो मुख है, जब उसने नदी के मुंह को छुआ तो नदी किस तरह व्यवहार कर रही है? सभ्रुभंगम कर रही है। जब आप किसी के चेहरे को छुओ तो आंखें टेढ़ करे, मतलब आपको मना कर रही है वो, भैया मत छुइए, सब देख रहे हैं। समझे कि नहीं? सब देख रहे हैं, इसलिए मेरे को स्पर्श मत कर। तो ऐसी स्थिति कुछ इस समय मेघ में और जो है वेत्रवती नदी में स्थिति हो रही है। समझ गए कि नहीं? एक बार फिर से देख लीजिए। विदिशा लक्षणाम राजधानीम गत्वा, विदिशा मतलब विदिशा नाम की, लक्षणाम मतलब नाम, विदिशा नाम की राजधानी में गत्वा मतलब जाकर। ठीक है, तो ये जो विदिशा राजधानी है प्रथित है, प्रसिद्ध है। कहाँ? दिक्षु, दसों दिशाओं में। किसके दसों दिशाओं में? कह रहे तेषाम। कहाँ की बात चल रही है? दशारण देश की बात चल रही है, अभी मेघ वहीं पर है। ठीक है, कह रहे हैं दशारण देश में दशों दिशाओं में प्रथित, जो प्रसिद्ध है, ऐसी विदिशा नाम की राजधानी में गत्वा मतलब जाकर। जब वहाँ जाओगे तो आपको फलम लब्धा, फल की प्राप्ति होगी। किस फल की? कामुकता की। कामुक नाम के फल, कामुक जो फल है ये आपको प्राप्त होगा। किस प्रकार का फल? अविकलम, संपूर्ण फल। कब प्राप्त होगा? सद्या, तुरंत प्राप्त होगा। समझे कि नहीं? तत्काल आपको प्राप्त होगा। और कह रहे हैं पास्य से पयः, कह रहे हैं आप जल को स्पर्श करोगे, अर्थात जल को पियोगे। कहाँ के जल के? वेत्रवती नदी के जल को आप पियोगे। ठीक है, तो वो वेत्रवती नदी का जल किस प्रकार का? चलोर्मी है। चल मतलब चंचल, उर्मी मतलब तरंग, उर्मी मतलब तरंग, चंचल तरंगों वाली ऐसी वेत्रवती नदी के जल को आप पियोगे। ठीक है, और कह रहे हैं स्वादु, उसका जो जल है बड़ा मधुर है। जल कैसा है? मधुर है। समझे कि नहीं? ऐसे जल को आप पियोगे। और कह रहे हैं उसका जो जल है वही मुख के समान है। वही कैसा जल है? मुख के समान जल है। और वही अब यक्ष मेघ को कह रहा भैया जब आप तीरोपांत होगे, क्या होगे? तीर अर्थात तट, उपांत मतलब किनारे। जब आप तट के किनारे जाओगे तो आप स्तनित होगे, आप गर्जना अथवा आवाज दोगे। किस? तो आपकी आवाज नदी को किस तरह लगेगी? अत्यधिक सुंदर लगेगा। ठीक है, तो नदी को भी सुंदर लगा, तुमको भी सुंदर लगा। जब दोनों को सुंदर लगा तो आपने क्या किया? उसके मुख को स्पर्श किया, आपने मुख को आपने छुआ। जब आपने छुआ तो नदी क्या कैसा व्यवहार कर रही है? सभ्रुभंगम। सभ्रु मतलब भौं। ठीक है, पहले भ्रू आया ना,
तो अपने भावों से भंग कर रही, अर्थात मना कर रही है आपको कि अभी मत छूइए। क्यों? क्योंकि सब यहाँ पूरी जनता व्याप्त है, इस दृष्टि से देखते हुए नदी जो है मना कर रही है। समझे? यस्मात मतलब क्योंकि, जब 2 लाइन पढ़ना तब यस्मात लगाना। क्योंकि यहाँ पढ़ने के बाद पूरा फिर कहना क्योंकि पास्यसि पयः वेत्रवती, क्योंकि तुम जल पियोगे वेत्रवती नदी का। समझे कि नहीं? बस आज के लिए इतना ही।